महमद बाजौड़ का रिहायशी जान मोहम्मद कोर कमांडर लाहौर के यूनिफॉर्म में सड़क पर निकल आया। जिस रोज बुलवाइयों ने कोर कमांडर हाउस पर धावा बोला था तो उस रोज वो ऐसे कमरे में पहुंचे जहां पर कोर कमांडर सलमान फयाज गनी का यूनिफॉर्म लटका हुआ था और जान मोहम्मद साहब ने आओ देखा नताओ देखा फौरी तौर पर उस यूनिफॉर्म पे लपके और कहते हैं कि उस यूनिफॉर्म की पैंट इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी साहब ले उड़े, जिसकी पैंट हसन न्याजी के पास होती। जान मोहम्मद ने उस रोज क्या किया और किस तरह की नारेबाजी कर रहा था और अब का स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद क्या है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है, इनके घर से लेके आया हूँ। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना। सलमान फयाज गनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तहकीकात भी हो रही हैं, कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई भी इनिशिएट हो सकती है क्योंकि सानहा 9 मई के वाकयात को लेकर आसिम मुनीर साहब बड़े क्लियर हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है और वो किरदार है खतीजा शाह का, जो साबिक आर्मी चीफ आसिम नवाज जंजुआ की पोती हैं। खतीजा शाह का जो हस्बैंड है जहांजीब अमीन, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसको ये कहा जा रहा है कि अगर वो खतीजा शाह को पकड़वा देगा तो उसको रिहाई मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। महमद बाजौड़ का रिहायशी जान मोहम्मद कोर कमांडर लाहौर के यूनिफॉर्म में सड़क पर निकल आया। जिस रोज बुलवाइयों ने कोर कमांडर हाउस पर धावा बोला था तो उस रोज वो ऐसे कमरे में पहुंचे जहां पर कोर कमांडर सलमान फयाज गनी का यूनिफॉर्म लटका हुआ था और जान मोहम्मद साहब ने आओ देखा नताओ देखा फौरी तौर पर उस यूनिफॉर्म पे लपके और कहते हैं कि उस यूनिफॉर्म की पैंट इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी साहब ले उड़े और जो शर्ट है वो मैं पहन के बाहर निकल आया। अब उस शर्ट को खैर जला दिया गया है और उसके बाद जान मोहम्मद का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। जान मोहम्मद ने उस रोज क्या किया और किस तरह की नारेबाजी कर रहा था और अब का स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद क्या है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है, इनके घर से लेके आया हूँ। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना। तो ये है जी जान मोहम्मद, जो कहता है कि महमद बाजौड़ का कैंप उसने इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर लगाया हुआ था और जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उससे एक रोज पहले इमरान खान साहब ने कारकुनान से मुलाकात भी की थी, वाज़े पैगामात भी दिए थे और फिर 9 मई के रोज जो है वो इंस्ट्रक्शन इम्तियाज शेख की तरफ से जब आई थी कि कोर कमांडर लाहौर के घर पर पहुंचना है तो उस रोज हमने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था और वहां पहुंच गए थे। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि सलमान फयाज गनी आज कहाँ हैं, जो उस वक्त कोर कमांडर लाहौर थे, जिन्होंने ये सारा मामला अपनी आंखों से देखा, अपनी फैमिली के साथ देखा, वहां से निकल गए, उसको रोक सकते थे लेकिन नहीं रोक पाए। सलमान फयाज गनी को GHQ रिपोर्ट करने का कहा और अब कोर कमांडर लाहौर सैयद आमिर रजा इस वक्त लाहौर की कोर को कमांड कर रहे हैं और उन्हीं से मुलाकात इस इतवार जनरल आसिम मुनीर साहब की भी हुई है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। उन्होंने जिन्ना हाउस का दौरा भी किया। सलमान फयाज गनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तहकीकात भी हो रही हैं, कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई भी इनिशिएट हो सकती है क्योंकि सानहा 9 मई के वाकयात को लेकर आसिम मुनीर साहब बड़े क्लियर हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कहाँ है, कैसा है, उसके पीछे कितने तगड़े लोग हैं, ये बिला इम्तियाज और बिला तखसीस कार्रवाई होगी और उसमें कोर कमांडर लाहौर को भी ये भुगतना पड़ेगा कि उस रोज़ आपने ये हैंड्स अप या सरेंडर क्यों किया था। और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि उस रोज़ जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान में उनकी अदम मौजूदगी को लेके पीछे से एक ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई कि ऐसा एक रिवॉल्ट बने फौज के ऊपर अटैक से कि मुल्क के अंदर एक हिजान की कैफियत बने और मुल्क के अंदर एक किनारकी हो, इंतशार हो, जिसकी वजह से एक बगावत का आंसर जो है वो जन्म ले सके। अनफॉर्चुनेटली उनकी वजह से, फॉर्चुनेटली तो कंट्री के लिए, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए जो लोग ये करना चाह रहे थे ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, अब सलमान फयाज गनी साहब की जो अहलिया हैं वो उमरता बंदियाल की फर्स्ट कज़न बताई जा रही है। आप ताने बाने जोड़ें, डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको पता चलता है ये सेम स्कूल ऑफ थॉट है। ये सब वो लोग हैं जो सेम पेज पे थे और जिन्होंने एक मरबूत हिकमत अमली के तहत ये सब कुछ किया है। अब एज फार एज आर्मी चीफ इज कंसर्न तो उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है, जहाँ भी जा रहे हैं, वो सियालकोट गैरिजन से खिताब हो, लाहौर के अंदर हो या पेशावर गैरिजन से खिताब हो, तो वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं बल्कि मारेंगे चुन चुन के और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनका ट्रायल भी करेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है और वो किरदार है खतीजा शाह का, जो साबिक आर्मी चीफ आसिम नवाज जंजुआ की पोती हैं और वो भी मतलूब है क्योंकि इस सारे मामले के अंदर वो भी बराह रास्त मुलव्विस थी। सलमान शाह की साहबजादी हैं जो साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका बड़ा ताल्लुक़ रहा है। इस वक्त खतीजा शाह मफरूर है
वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकी। लेकिन खतीजा शाह का जो हस्बैंड है जहांज़ेब अमीन, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसको ये कहा जा रहा है कि अगर वो खतीजा शाह को पकड़वा देगा तो उसको रिहाई मिल जाएगी। जहांज़ेब अमीन के गिरद भी शिकंजा सख्त हो रहा है क्योंकि 83 लाख रुपए का एक चेक बाउंस हुआ और चेक बाउंस का मुकदमा जहांज़ेब अमीन के ऊपर है और उसको ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने खतीजा शाह को हवाले ना किया तो चेक बाउंस के इस मुकदमे में तुम्हें भी अल्टीमेटली कोर्ट लखपत जेल भेज दिया जाएगा। अब ये बड़ी तगड़ी फैमिली है, नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आज से पहले खतीजा शाह को अगर किसी ने पनाह दी हुई थी तो वो मेहर तरीन की रिहाइशगाह पर गुलबर्ग में मेहर तरीन के फ्लैट में छुपी हुई थी, जहां पर मेहर तरीन और उनके हस्बैंड मौजूद थे। मेहर तरीन कौन है? जहांगीर तरीन की साहबजादी है। अब आप जरा ये देखिए कि ये लोग कितने कनेक्टेड है। यही जहांगीर तरीन साहब भी इसमें इन्वॉल्व थे और ओन चौधरी के जरिए से जहांगीर तरीन ने पुलिस से राब्ते की कोशिश की क्योंकि ओन चौधरी माविन खुसूसी वज़ीर आज़म है, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी क्योंकि पीछे से इंस्ट्रक्शंस बड़ी तगड़ी हैं। सिर्फ ओन चौधरी नहीं बल्कि जो जहांज़ेब अमीन है यानी खतीजा शाह का हस्बैंड, उसके जो वालिद साहब हैं सरमद अमीन यानी खतीजा शाह के ससुर, वो शहबाज शरीफ के बड़े पुराने दोस्त हैं और शहबाज शरीफ से इन्होंने मुलाकातें भी की, लेकिन वो मुलाकातें भी सूदबंद नहीं हो सकी। यानी वज़ीर आज़म भी इस मामले में कोई मदद करने को तैयार नहीं है या मदद करने से कासिर है। फिर चौधरी शुजात हुसैन जो काफ लीग के सरबराह हैं, इस हुकूमत के हम इत्तेहादी हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं। चौधरी शुजात हुसैन खतीजा शाह के निकाह में बतौर गवाह थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कितने कनेक्टेड है, ये अशराफिया आपस में कितनी कनेक्टेड है। इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिल्कुल होंगे लेकिन आपस में ये सब एक जगह पे होते हैं। चौधरी शुजात साहब ने भी कोशिश की लेकिन चौधरी शुजात साहब की कोशिशें भी रायगा ही गई हैं। सलमान शाह को भी गिरफ्तार किया गया था जो खतीजा शाह के वालिद हैं, लेकिन बाद में सलमान शाह को रिलीज़ कर दिया गया था। इस वक्त खतीजा शाह का हस्बैंड जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और कहा यह जा रहा है कि जब तक खतीजा शाह गिरफ्तार नहीं होती तब तक जहांज़ेब अमीन को पुलिस हिरासत में रखा जाएगा और अगर खतीजा शाह गिरफ्तार नहीं हो पाती तो जहांज़ेब अमीन के गिर्द जो शिकंजा है वो 83 लाख के चेक बाउंस का है और इस चेक बाउंस मुकदमे के अंदर कोर्ट लखपत जेल अल्टीमेटली इनको जाना ही पड़ेगा। अब खतीजा शाह कहाँ पे है? यकीनन किसी बासर शख्सियत की कस्टडी के अंदर ही होंगी, वो वहाँ पर इंजॉय ही कर रही होंगी। डिफ़िकल्टी उनको कोई नहीं होगी क्योंकि आसिफ नवाज़ जंजुआ की पोती हैं साबिक आर्मी चीफ की और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी तंजीम ने आसिफ नवाज़ जंजुआ के घर पर जो कुछ यानी उनके रिश्तेदारों के यहाँ जो कुछ हुआ खतीजा शाह के कॉन्टेक्स्ट में उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज भी दाग दी थी। यानी बासर लोग कहाँ से अपने लोगों को बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टेस्ट केस भी है खतीजा शाह को इस बारे में, मतलब जहाँ पे बहुत सारे और सनम जावेद, फलक जावेद नामी खवातीन पुलिस की कस्टडी में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयबा राजा नामी खातून है वो भी पुलिस कस्टडी में है, फिर उनकी जो MNAs हैं आलिया हमजा, इवन शीरी मज़ारी है, फिर मुसर्रत जमशेद चीमा है। मुसर्रत जमशेद चीमा से रिलेटेड भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, मतलब कहने का ये है कि अगर ये पुलिस कस्टडी में है तो फिर इनको इक्विटल नहीं मिलना चाहिए इस वजह से कि साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज़ जंजुआ की पोती हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा जो इमरान खान के फ्रंट लाइनर और टाइगर्स हैं, उनके बारे में अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के रोज़ जो कुछ हुआ वो जस्टिफाइड एक्ट नहीं था और उस रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस वजह से अब वो मज़ीद इमरान खान के साथ नहीं चल सकते। यकीनन बड़ा मुश्किल हो जाता है जब प्रेशर आपके ऊपर आ रहा होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो प्रेशर को सस्टेन कर पाते हैं। अल्टीमेटली इनका भी अब सॉफ्टवेयर अपडेट होता हुआ मालूम हो रहा है, जो एक इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसके साथ साथ अभी जो नामी ग्रामी शख्सियात हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसी, शाह महमूद कुरैशी से मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि उनको आमादा किया जाएगा कि वो पार्टी की कमान को संभालें, वो भी एक रिवॉल्ट करें और फिर पार्टी के अपने अंदर के लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान को माइनस किया जाए और शाह महमूद कुरैशी को आके लाया जाए। और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत शाह महमूद कुरैशी अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, बल्कि वो भी किसी की कस्टडी में है। असद उमर भी रिलीज़ नहीं हुए हैं, वो भी किसी की कस्टडी में हैं, पुलिस की हिरासत में है, लेकिन एक उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। खैर, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रात में फैसल वॉडा साहब ने एक इंटरव्यू दिया और फैसल वॉडा साहब ने उस इंटरव्यू के अंदर ये इंकशाफ किया है कि इतवार के रोज़ जब आसिम मुनीर साहब को बतौर DGISI उनके ओहदे से हटाया गया था तो उसी रोज़ रात 11:15 पे जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगा दिया गया था। यानी इतनी जल्दी क्या थी, इतनी उजलत क्या थी इस सारे मामले के अंदर। और वो कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब के साथ उस वक्त भी इनकी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने आसिम मुनीर साहब से कहा था कि जिस राह पे आप चल निकले हैं इसका आपको नुकसान होगा, लेकिन ही इज़ एन अपराइट ऑफिसर। और उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो जो इमरान खान को कह रहे हैं, करप्शन से मुतालिक बातें कर रहे हैं, वो अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहेंगे। अच्छा, अब ये जो बयानिया नया आया है, ये जो इमरान खान साहब हमेशा जहाँ पे उनका एक केस होता है या उनको लगता है कि शिकंजे में फंस जाएंगे, वो प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पर एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देते हैं
सानहा 9 मई के इन वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए अब इमरान खान साहब ने एक नया बयानिया तश्कील देना शुरू कर दिया है, और वो नया बयानिया ये है कि मेरी लड़ाई आर्मी चीफ के साथ है, आसिम मुनीर के साथ है। कैसे? आप देखिए कि सबसे पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद एक ट्वीट करता है, और ज़ल्मे खलीलज़ाद के उस ट्वीट के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि असल जो लड़ाई की जड़ है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर है। उसके बाद एक जूम मीटिंग होती है, और जूम मीटिंग के अंदर जो कॉल लीक होती है उसके अंदर इमरान खान साहब कांग्रेस वुमेन को आर्मी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, और ये इस्टेब्लिश करते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ उनका फड्डा है। उसके बाद हमने देखा कि टेलीग्राफ में एक आर्टिकल छपता है, और टेलीग्राफ के उस आर्टिकल के अंदर भी ये बताया जाता है कि उस वक्त के DGISI आज के आर्मी चीफ को इमरान खान की करप्शन की वजह से हटाया गया था। यानी वो करप्शन को बता रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे, और इमरान खान साहब ने रिमूव कर दिया। और फिर टेलीग्राफ के उस आर्टिकल को इमरान खान साहब ने रीट्वीट भी कर दिया, और फिर सबको ये कहा कि आप जाइए और टेलीग्राफ के इस आर्टिकल को पढ़िए। यानी एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत, एक मुनज़्ज़म कैंपेन के तहत, यानी उस वक्त शाहज़ेब खानज़ादा को सू करने की बात तो कर रहे थे, लेकिन इतनी जसारत नहीं की, जुर्रत नहीं की कि टेलीग्राफ के इस आर्टिकल को भी जाके सू करें। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब कितनी खामोशी से एक बयानिया तश्कील देते हैं, ताकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक फ़ज़ा बनी हुई है, लोगों की तवज्जो उससे हटाई जाए और एक नया टॉपिक दे दिया जाए। अब एक नया टॉपिक ये दिया जा रहा है कि असल में आर्मी चीफ है, और उस वक्त अब देखिए ना, एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या ज़रूरत है आपको ये बहस छेड़ने की। आपको पता है कि आपके गिरद शिकंजा बहुत सख्त हुआ हुआ है, तो आप एक नया टॉपिक, एक नया रुख, एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं सारी मुनज़्ज़म एक प्लान को। तो उसमें अमेरिका से भी यही ताउन मांगा जा रहा है कि ये जर्नैल आपके लिए ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। लॉबिंग की जा रही है कि इनको हटाया जाए। फिर ये कहा जा रहा है नहीं, फ़ौज के साथ मेरा कोई मसला नहीं है, असल में चंद जर्नैलों के साथ प्रॉब्लम है, और इसमें अमरीकियों से मदद मांगी जा रही है और एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि इमरान खान साहब जो हमेशा एक बयानिया बनाने में बहुत माहिर समझे जाते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं, वो अब एक नया बयानिया तश्कील दे रहे हैं। हमें उस नैरेटिव को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग इस बयानिया के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे वो लगाते हैं और लोग लग जाते हैं, तो उनकी आंखें खोलना मकसूद है कि असल में ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। तो इसलिए ज़रा अब इससे अपना दामन बचाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब एक बयानिया बना के आपको तो वहाँ ले जाएंगे कि जहाँ बंद गली होगी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा, आप तो फंस जाएंगे। इमरान खान साहब बड़ी आसानी से उस पतली सी गली के अंदर से निकलने का हुनर भी जानते हैं। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।